अस्सलाम दोस्तों, इन मौजूद अगर मैं कुछ आमदनी जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आ गया जनाब मैदान अमल में और उसने डंडा उठा लिया है और बना दिया है मुर्गा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और मुर्गा बनाने के बाद अब यह जो डंडा है इसने यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तशरीफ को करना है लाल। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदनाम जमाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले को एक मरतबा फिर समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ईसीपी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस बदनाम जमाना इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख को फिक्स किया है। अब ये जो 11 फरवरी की तारीख है ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प एंट्री है इस सारे मामले में, क्योंकि 10 फरवरी को पाकिस्तान का जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 नए आइंदा जजेस की तकर्री करेगा। और 8 आइंदा जजेस की तकर्री के अगले ही रोज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसादी जमात की एग्जिट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई का आगाज करेगा। यानी 8 आएंगे और इधर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए हो जाएगा टाटा गुड बाय। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एक जो है वो दिलचस्प और चौंका देने वाला ट्विस्ट है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फॉक्स न्यूज पे एक आर्टिकल शाया हुआ है, उसका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉक्स न्यूज डिजिटल पर इस इंटरव्यू में इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी की तरफ से फॉक्स न्यूज के खुसूसी नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू की गई है और इसमें इमरान खान की तरफ से चंद सवालात के जवाबात दिए गए हैं। और इमरान खान ने अपने खिलाफ इस कार्रवाई को, जो कि अभी उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत जारी है, उसको विच हंटिंग का किया। उनका जनाब मेरे खिलाफ ये जो कार्रवाई है इनफैक्ट ये एक विच हंटिंग है, यानी चुड़ैल का शिकार किया जा रहा है। यानी इमरान खान साहब खुद अपने आप को कोई विच किस्म की कोई चीज समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर इमरान खान की तारीफ करना ही बनती है, क्योंकि शायद उस बंदे के मुंह से पहली मर्तबा ही कुछ सच निकला है। एनीवेज उनका ये कहना है इमरान खान साहब का कि जनाब मुझे आप डोनाल्ड ट्रंप ही समझे। जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप ने जो है ना वो पूरी की पूरी अमेरिकी सियासत को उलट पुलट के रख दिया और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्ते फाश दी और वो दोबारा पावर में आए, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान में मैं भी उसी तरह मुजामत की अलामत हूं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर मुजामत की अलामत के तौर पर सामने आए हैं। इमरान खान का यह कहना था कि जिस तरीके से जो है वो अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी जो है वो पॉलिटिक्स की बुनियाद इस स्लोगन को दी कि जनाब आए हम अमेरिका को एक मर्तबा फिर अजीम मुल्क बनाएं, बिल्कुल वैसे ही जनाब मैंने नया पाकिस्तान का स्लोगन दिया और मेरे स्लोगन से मुतासर होकर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का ऐलान किया। यानी इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने की भरपूर तरीके से कोशिश की है। और फिर इस ये जो आर्टिकल है जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंट ये होती है कि अमेरिका के जो साबिक एक डिप्लोमेट हैं, जो वो इससे पहले अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिकी इंतजामिया के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर काम कर चुके हैं, यानी ज़ल्मे खलीलजाद साहब। ज़ल्मे खलीलजाद साहब का एक ट्वीट सामने आता है और इस ट्वीट में ज़ल्मे खलीलजाद साहब ये कहते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ मीटिंग्स between Pakistan ISI officials and former Afghan leaders who now live in Turkey। यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने साबिक अफगान रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है और ये वो अफगान रहनुमा हैं जो इस वक्त टर्की के अंदर जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इफ ट्रू, अगर ये इतलात दुरुस्त हैं, दिस इज अ बैड साइन, ये एक बुरा अलामत है। एंड इंडिकेट्स, और इशारा करती है, दैट इस्लामाबाद वुड लाइक टू डिप्लॉय देम फॉर प्रोपेगेंडा एंड एज रिक्रूटिंग एजेंट्स फॉर इम्प्रोवाइज्ड यंग अफगान्स टू स्प्रेड वायलेंस एंड डेथ इन अफगानिस्तान। कि अगर ये बात दुरुस्त है तो ये इस बात का इशारा करता है कि इस्लामाबाद जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए या मौजूदा इस वक्त की जो अफगान गवर्नमेंट है
उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए और अफगानिस्तान में बदअमनी और तशद्दुद को फैलाने के लिए जो एजेंट्स हैं उनको रिक्रूट करना चाहती है, यानी उनको पॉइंट करना चाहती है। While they themselves remains comfortably in exile, अगरचे वो तमाम लोग जिनसे ISI ने राब्ता किया है वो बड़े पुरसुकून अंदाज में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। These former Afghan leaders should know better than to become pawns in ISI games। उन्होंने कहा जनाब ये जो लीडर्स हैं इनको खुद इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो ISI के वो जो है ना क्या कह सकते हैं उसको, कठपुतली जो है वो उनको नहीं बनना चाहिए। द पाकिस्तान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वेरी लाइकली इंटेंट्स कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है टू यूज दीज लीडर कि वो इन लीडरों को इस्तेमाल करे एंड रिक्रूट और भर्ती करे एज बारगेनिंग चिप्स, कि ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं और जो इसके लिए बदमनी या प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना है उसको मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट के साथ बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि उनके जो ज़मीर हैं उनको ख़रीदा जा सके। एज सम हैव एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड इन द पास्ट, और ये वो सारा अमल है जो माजी में ये तमाम लोग इसका तजर्बा कर चुके हैं। अब ये जो ट्वीट्स है आपको ये इसका शायद अंदाजा ये हो रहा होगा कि जनाब इसका फॉक्स न्यूज़ के साथ या इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक बनता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस वक्त ये जो ट्वीट है ये नई अमेरिकी खारजा पॉलिसी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से ये उसका अक्कास है। और अमेरिका ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर ISI को कमज़ोर करे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करे। और इस हवाले से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हमें होती हुई नज़र आ रही है। कैसे, इसका भी मैं आपको एक और सबूत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हालिया दिनों में जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक कार्रवाई होती है और डेरा इस्माइल खान जहां से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं जनाब अली अमीन गड्डापुर, वो वहां के इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं और उनका हल्का इंतखाब भी डेरा इस्माइल खान है। वहां पर एक कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई में अफगान हुकूमत और फितना अल खारज का जो गठजोड़ है वो बेनकाब होता है। फितना अल खारज का और अफगान गवर्नमेंट का जो जिसे मैं कह सकता हूं कि नाकाबिल तरदीद सबूत वो इस तरह सामने आता है कि 30 और 31 जनवरी की रात को डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के नतीजे में फितना अल खारज के 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में अफगानिस्तान के सूबे बागदीस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद MD का बेटा भी शामिल था। ये जो ऑपरेशन है डेरा इस्माइल खान के जो इलाका है मद्दी वहाँ पर किया गया और ये जो हलाक होने वाले दहशतगर्द हैं इनसे अमरीकी साख्ता जदीद नाइट विजन समेत जो है वो M4 16A और M24 स्नाइपर राइफल्स भी बरामद हुई और ये जो बागदेस का गवर्नर का जो बेटा है जो हलाक हुआ उसकी शिनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। अब ये होता है कि पाकिस्तान के हुकाम अफगानिस्तान के हुकाम से रब्ता करते हैं, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफारत खाने से रब्ता करते हैं, उनसे कहते हैं कि जनाब आपका सूबा बागदेस है, उसका गवर्नर है, उसका ये बेटा है पाकिस्तान के अंदर इस कार्रवाई में मुलव्वस था, ये मारा गया है, इसकी शिनाख्त इस नाम से हुई है, बराए करम आप इसकी लाश को वसूल करें। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत इस लाश को वसूल करने से इनकार करती है क्योंकि अगर वो इस लाश को वसूल करते तो ये बात इस्टेब्लिश हो जाती कि यहां पर इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एलिमेंट भी शामिल है। अगरचे अफगानिस्तान बतौर मुल्क इससे मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ करता है, तरदीद करता है कि जनाब ऐसा नहीं। अब इस कार्रवाई को अगर हम ज़ल्मे खलीलजाद के साथ मिलाकर देखें, इन दोनों चीज़ों को सामने रखें तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई के जवाब में ISI ने टर्की में मौजूद अफगानिस्तान की जिला वतन क़यादत से राब्ता किया है और अब उनको अपना हमनवा बनाने की कोशिश की है ताकि तालिबान की गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जा सके। अब ये जो शुरली है इसको छोड़ने का बुनियादी मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट को क्रिएट किया जाए। और अगर आप इस वक्त की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको ये जो टेररिज्म के फैक्टर्स हैं,
चाहे वो बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, यहां पर आपको एक मर्तबा फिर इनकी रिवाइवल होती हुई नजर आती है। कलात के अंदर होने वाला वाकया हमारे सामने है, जहां पर हमारे 18 शेर जवान जो है वो शहीद हुए। किस वजह से शहीद हुए? कि वो इन टेररिस्टों का मुकाबला कर रहे थे। अब अगर ये सारी सिचुएशन ऐसी ही है तो फिर हमारे लिए ये बात बहुत हद तक तशवीश का सबब है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं वो इमरान खान के लिए इतना ज्यादा सिंपैथेटिक क्यों है। ज़ल्मे खलीलजाद एक से ज्यादा मर्तबा अगर आप उसके टाइमलाइन पे जाएं, उसके ट्विटर हैंडल पे, तो वहां पर आपको एक से ज्यादा ऐसे बेशुमार ट्वीट्स मिलेंगे जहां पर ज़ल्मे खलीलजाद इस बात का मुतालबा करते हुए पाए जाते हैं कि जनाब इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इमरान खान है और इमरान खान को ही बाहर आकर इक़्तिदार सौंपना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस सारे के सारे अमल को रुकवा सके। और उसके लिए अब जो ताश के पत्ते जो खुलते हुए नजर आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका को यहां पर अपनी एक ग्रेट गेम स्ट्रेटेजी में एक ऐसे हवारी की जरूरत है जिस पर वो आंखें बंद करके एतमाद कर सके, और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इमरान अहमद खान न्याजी हैं। अब इस खबर का ताल्लुक अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो गुफ्तगू के आगाज में मैंने आपके साथ जिक्र किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खबर, उसके साथ जोड़ें तो मेरा ख्याल है कि हमारे सामने जरा एक पिक्चर वाज़ेह हो जाती है। आपका क्या ख्याल है? ये जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, 2 दिन पहले कलात में ही जब इन्होंने ये वाक़े के बाद जख्मियों की अयादत की थी तो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई थी और उसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि वो लोग जो ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, उनको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हमारे इल्म में हैं और हम उनका पीछा करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और वो तमाम लोग जो सियासत की आड़ लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह के जुमले जनाब आसिम मुनीर साहब की तरफ से ISPR ने जारी किए थे और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो है ना किसी हवाले से ये जो दहशतगर्दी है ये इसका बढ़ावा काबिल कबूल नहीं। और वो जो सारे एक्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और वो भी उन्होंने ये जुमला भी अदा किया था कि वो दोस्ती के भेस में जो लोग इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये इसी तरह के वाकयात की तरफ इशारा था ना उनका कि जनाब ये तमाम लोग इसी दोस्ती की आड़ के अंदर जनाब हमारी पीठ पे जो है वो खंजर भोंक रहे हैं, लिहाजा अब इनको जवाब देना है। अब इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ हमारे सामने इस्टेब्लिश हो रही है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए मुबैना तौर पर कुछ कुव्वतों को इस्तेमाल कर रहा है और वो स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं। इमरान खान के लिए फॉक न्यूज़ की तरफ से खुसूसी आर्टिकल लिखना और उसका ऑथर एक भारतीय खातून जर्नलिस्ट का होना, आपका क्या ख्याल है कि ये इशारे नहीं है? और इस सारी सूरत हाल में रियासत पाकिस्तान अगर खामोश तमाशाई बन के बैठी रहेगी तो ये मुमकिन है? नहीं। रियासत पाकिस्तान किसी भी सूरत इस सारे मामलात पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। अब पैगाम देना जरूरी है ना। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की थी, आज सुबह ही वो वीडियो आई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ। और वो अगर जो मुकदमा है बगावत का, वो सिर्फ जनरल फैज़ हमीद अकेला तो बगावत नहीं कर सकता ना। किसी भी जगह पर जब बगावत हो रही होती है तो उसको पॉलिटिकल बैकिंग के बगैर बगावत कोई भी कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब भी फौजी बगावत हुई है, सिविलियन हुकूमतों का खात्मा हुआ, तो ऐसे को हमेशा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती रही है। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो वो जो 9 सितारे वाले थे ना, कौमी इत्तेहाद वाले, उन्होंने ज़ियाउल हक की सपोर्ट की और उसके बाद जब वो उसको वैलिडेशन मिली तो उसके बाद जनाब फिर ये जो है MRD बनी, लोगों ने ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक चलाना शुरू की। मुशर्रफ ने इसी तरीके से जब कू किया तो उसको सपोर्ट किसने की? इमरान खान ने पॉलिटिकल उनको सपोर्ट एक्सटेंड की। मुस्लिम लीग काफ यानी चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन वगैरह की जमात ने उनको सपोर्ट एक्सटेंड की और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बने और उन्होंने भी आकर मुशर्रफ के हाथ मजबूत किए। यानी सियासी बैकिंग की जरूरत होती है। इसी तरीके से ये जो अब कुछ हो रहा है यहां पर भी पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत है और उस पॉलिटिकल बैकिंग के लिए ये जो इतना कड़मस है वो खिलाया जा रहा है। अब अगर
ये सब कुछ रियासत के इल्म में है, तो रियासत की तरफ से किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वाज़े पैगाम दिया जाना ज़रूरी है। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक मेरी जो है वो राय है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले सोया हुआ था, ठीक है, ये दरख्वास्त आती थी, फिक्स होता था, जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि जनाब हमारा रिकॉर्ड जो है वो लापता हुआ है, हमारे दफ्तर पे ताले लगे हुए हैं, कंप्यूटर FIA वाले ले गए हैं, हार्ड ड्राइव फलां को बंदे के पास है, USBs हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये जो है बदनाम ज़माना इंटर पार्टी इंतखाबात का, तो वो तारीख 6-6 महीने की तारीखें लेके जाते थे। अब मौजूदा हालात में ये जो केस का फिक्स होना है, ये वाज़े पैगाम है कि आप उस एक्सटेंड तक ना जाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह पैगाम है कि आप उस एक्सटेंड तक ना जाएं जहां पर आपको वतन दुश्मन डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है जी, पाकिस्तान दुश्मन आपको डिक्लेयर कर दिया जाए, उस लेवल तक जाने से गुरेज करना है। अदरवाइज इस कार्रवाई के नतीजा, और ये यकीनी तौर पर ऐसा ही है क्योंकि ये जो एक शाम इलेक्शन था इंटर पार्टी, एक फ्रॉड इलेक्शन था, तो इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए वो इलेक्शन सिंबल लिया गया था ना, इसीलिए लिया गया था कि जनाब आपने इलेक्शन ही नहीं कराए, फिर इलेक्शन कराए, फिर फ्रॉड कराए। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जा सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 11 फरवरी से शुरू होने वाली कार्रवाई उसके लिए एक बुनियाद बन सकती है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक मैसेज दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब सियासत करें, लेकिन रियासत की कीमत पर सियासत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त दी जा सकती है। पैगाम वाज़े है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और अगर इस पैगाम को वो अंडरस्टैंड कर जाएं लेटेंट स्पिरिट में, तो ये शायद उनके लिए बेहतर हो। अदरवाइज जो ए घोड़ा दे पायन है घोड़े का मैदान, फिर किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है, ये बात तय है। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।